फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। कल हमने एक न्यूज बताई थी, चंद्रानगुट्टा वीआईपी कॉलोनी सोसाइटी के लोगों ने ये कहा था कि शोभा हॉस्पिटल से इन्हें काफी परेशानियां हो रहे हैं और ये हॉस्पिटल गैर कानूनी है और इसकी पार्किंग की वजह से भी इन्हें तकलीफ हो रही है। अब इस पर इसी हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर शोभा ने एक प्रेस मीट करते हुए तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डॉक्टर शोभा सिंह, रनिंग हॉस्पिटल एट चंद्रायनगुट्टा वीआईपी कॉलोनी। एक बारकस में भी है मेरा क्लिनिक। सिंस 25 ईयर्स वी आर डूइंग सर्विस हियर। रिसेंटली एक एलिगेशंस लगा वीआईपी कॉलोनी वाले मेरे ऊपर डिफेम करने की कोशिश करें। उस ताल्लुकात से मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। मैं एक्चुअली हमारा हॉस्पिटल लीगल है और वी आर रनिंग ओनली मैटरनिटी एंड ओपी क्लिनिक और वी आर लाइसेंस्ड, रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, सब कुछ है। ये लोग एलिगेशन से लगाए डिफेम करने की कोशिश कर रहे कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है और इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे बोल के। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी गॉट एवरीथिंग। और महीने में एक बार इंस्पेक्शन होता हमारे हॉस्पिटल में मेडिकल डिपार्टमेंट से। वी गॉट एवरीथिंग लाइसेंस एंड वी आर डूइंग लीगल प्रैक्टिस ओनली। और दूसरा क्या तो एक 6 मंथ्स से ये लोग कुछ सोसाइटी फॉर्म करे वीआईपी कॉलोनी वाले। पहले जब मेरा ये हॉस्पिटल 14 ईयर से मेरा इधर है, आसपास में कोई रेजिडेंस घर अपार्टमेंट्स कुछ भी नहीं थे। मेरे हॉस्पिटल के बाद ही ये लोग इधर कंस्ट्रक्शन करे। रिसेंटली 6 महीने से ये लोग एक सोसाइटी फॉर्म करके हम लोग को टॉर्चर करना शुरू करे। क्या बोलते, गेट लगाते बोल के शुरू करे। मेन गेट लगाए तो हमारा जो इस हॉस्पिटल के पेशेंट्स आने जाने का प्रॉब्लम होता, 3-4 मीटिंग्स करे, बैठक करे, हम लोग भाई ऑब्जेक्शन करें कि आप लोग गेट नहीं लगा सकते। तो उसके बाद वो लोग बोले आप बोले तो भी लगाते, नहीं बोले तो भी गेट लगाते बोल के कन्फर्म बोले। उसके बाद मैं कोर्ट को गई, जाके इंजेक्शन ऑर्डर ला ली। इंजेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर लाने के बाद ये लोग क्या करे, मीटिंग करके हमारे हॉस्पिटल के एलिगेशंस डाले कि डिफेम करने की कोशिश कर रहे, पेशेंट्स को भटकाने की कोशिश कर रहे। एंड अब पूरे पेशेंट जानते सिंस 26 ईयर्स आई एम डूइंग प्रैक्टिस हियर, समझे ना। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे हॉस्पिटल में अब तक। तो अभी गवर्नमेंट से जो है सो गुजारिश है कि सही तरीके से आई एम द ओनली वुमेन वीडो, दैट टू वीडो आई एम, एंड दे आर टॉर्चरिंग मी लाइक एनीथिंग। कुछ पैसों वगैरह का मुतालबा कर रहे हैं आपसे या टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ, टॉर्चर यही कर रहे हैं कि पार्किंग का है, पार्किंग इशू है। हाँ, पहले मेरा बिल्डिंग जब बना था, मैं हिसाब से बनाई मेरा बिल्डिंग कि पार्किंग नहीं है। अब मेनली यही बोल रहे हैं कि आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मशीनरी सही नहीं है, पेशेंट्स को सही ट्रीटमेंट। बोले हु आर दे, वो उनको क्या अथॉरिटी है मेरे को क्वेश्चन करने के लिए? मेरा डिपार्टमेंट लोग मेडिकल वाले आ रहे इंस्पेक्शन करके सब ओके बोल के जा रहे। मंथ में एक बार इंस्पेक्शन होता हमारे पास। उसके बाद भी ये लोग है ना अननेसेसरी दे आर टॉर्चरिंग मी। पेशेंट्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या है यहाँ पे? पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनकी तरफ से कुछ कंप्लेंट आ रही है? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। सिर्फ इन लोगों ही बोल रहे? ये लोग ही बोल। 2-3 लोग ही हैं उसमें, स्पेशली 2-3 पीपल आते हैं। ये सोसाइटी का ये भी इल्जाम है, क्या सिक्योरिटी, कोई फैसिलिटी हमारे पास है। हाँ, वी गॉट 2 सिक्योरिटी पीपल इन द नाइट। इन दी डे में एक है, नाइट में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स है। और नाइट में स्पेशली क्या मैटरनिटी लोग ही चाहते हैं हमारे पास। ज़्यादा ओपी हमारा 11 PM को ख़त्म हो जाता। ओनली मैटरनिटी इमरजेंसीज को देखते हम लोग। जनरल इमरजेंसीज हम लोग टेक ओवर नहीं करते। हमारे पास इमरजेंसी नहीं है। हम पहले से पेशेंट्स को, पूरे पेशेंट्स को मालूम है हम इमरजेंसी केसेस नहीं लेते बोल के। तो लेटर पे लेकर आए थे, उसमें 7 थे, मतलब ये प्रॉब्लम है बोल के, तो आपने उस पर साइन भी करा? मैनेजमेंट क्या, उसमें गेट का जिक्र नहीं लिखे वो लोग। हमारे को गेट से ऑब्जेक्शन है। उन्हें खाली ओरल बोले कि हम लोग गेट लगा रहे। कहाँ लगा रहे ये गेट? ये चॉइस फंक्शन हॉल के पास लगा रहे। क्या प्रॉब्लम है? तो पेशेंट्स को आने जाने में परेशानी होता। तो सिक्योरिटी आपका रहेगा बोल के बता रहे वहाँ पर? नहीं, वो लोग बोले उनका वॉचमैन लगाएंगे, उनका सिक्योरिटी रहेगा। जो भी गेट से अंदर आता उधर नाम लिखाना, रजिस्टर करना, तभी छोड़ेंगे।
तो फिर उसमें कभी इमरजेंसी आता, ब्लीडिंग पेशेंट आता, डिलीवरी पेशेंट आता, तो पेशेंट्स कभी वो वैसे टाइम पे एरोगेंट हो जाते, मारपीट हो जाता, फिर वो बोलते कि हॉस्पिटल के लोग करे बोल के, फिर हमारे पे इल्ज़ाम आता ना, इसलिए हम ऑब्जेक्शन कर रहे। आप कितने साल से चला रहे हो हॉस्पिटल? यहाँ पर जो है सो 14 ईयर्स, सलाला में मैं 25 ईयर्स कंप्लीट हुए मेरा हॉस्पिटल। ये लोग का भी कहना है कि हॉस्पिटल पे टावर क्यों लगाए थे ये लोग? टावर क्यों है? एक्चुअली टावर लगाए मगर वो चालू नहीं है, उसका मैं प्रूफ दे सकती। मैं वो टावर अभी नहीं हुआ, बैठक में ये लोग वो क्वेश्चन उठाए तो मैं बोली कि ना वेरी सून उसको रिमूव कर रहे बोल के बोल दिए, वो चीज़ बोल दी हम लोग। ये 14 इयर्स में कुछ केस है कि आपने हॉस्पिटल पे अब तक? कोविड में हुआ था, IUD बेबी हुआ था, वो भी गवर्नमेंट के केसेस, गवर्नमेंट से जो लेडीज आ रहे थे हम लोग यहाँ टेक ओवर करके कर रहे थे, गरीबा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाने से रोक रहे थे, तब हम लोग डिलीवरी केस, अनबुक्ड केस जो हमारे पास रजिस्टर नहीं हुए केसेस भी हम डिलीवरीज कर रहे थे यहाँ पर। उसमें क्या हुआ, वो 2 साल पहले डिलीवरी होके बेबी का मतलब IUD होके मर के बच्चा पैदा हुआ, तो वो पेशेंट्स कुछ वो नहीं करे उस टाइम पे, समझे ना। उस टाइम पे भी कॉलोनी वाले सब जमा होके ऐसा कैसा हुआ, ये कैसा हुआ बोल के हमारे को बहुत डिफेम करने की कोशिश करे। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। अब हॉस्पिटल है भाई, कुछ तो अच्छा बुरा होते रहता है ना, जानबूझ के हमारे पेशेंट्स को ख़राब करके हमारा बिजनेस ख़राब करना हम तो नहीं देखते ना कभी भी। कुछ तो भी ऐसी कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कॉलोनी को प्रॉब्लम हुई? कुछ भी नहीं हुआ, कोई कॉलोनी को तो कुछ प्रॉब्लम हम कर रहे ही नहीं। वी आर प्रैक्टिसिंग पीसफुली हियर, है ना। आप कभी भी आके देख सकते, कोई भी लोग कि पार्किंग का भी कोई इश्यू है ही नहीं। हमेशा हमारा वॉचमैन गाइड करते रहता, क्यों बोलते दो कॉर्नर्स पे है मेरा जगह। अभी तो पिक एंड ड्रॉप को शुरू करे। बिल्डिंग है सिंस 14 ईयर्स, मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होकर 14 साल पूरे हो चुके। कितने स्क्वायर फीट की बिल्डिंग? अभी तो पिक एंड ड्रॉप को शुरू करे। बिल्डिंग है सिंस 14 ईयर्स, मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होकर 14 साल पूरे हो चुके। कितने स्क्वायर फीट की बिल्डिंग? ये बिल्डिंग 150। आप ये कि सोसाइटी के जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश नहीं करें, ये मसला इतना बड़ा नहीं जितना बता रहे, तो आप लोग बातचीत में भी हल हो सकता था ना। बातचीत करें ना, 3 बार मीटिंग बिठाए ना, 3 बार हम मीटिंग बिठाए, वो लोग खुद बुलाए हमारे को। 2 बार हम मीटिंग में गए, 1 बार मैं गई, 1 बार मेरा सन गया, 1 बार वो लोग खुद आके मेरे से इधर बात करे। वो जब वो दिए थे ना फॉर्म ला के मेरे को दिए थे, तभी मैं बोली आपके सब चीज़ें मेरे को ओके है, सब मैं राजी हो रही, खाली आप गेट नहीं लगाना इधर। उन्होंने बोले आप बोले तो भी लगाते, हम नहीं बोले तो भी लगाते, हम गेट कैसा भी लगाएंगे। ये बात पे आप कोर्ट में गए? इस बात पे मैं कोर्ट में गई। क्या है आपका OS नंबर? मेरा OS नंबर देखो 5016। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं एज ए सिटीज़न की तरह मैं बात करना कुछ चाहूँगा, एज ए सिटीज़न ऑफ दिस VIP कॉलोनी, नॉट एज ए डॉक्टर। मैं एज ए VIP कॉलोनी का सिटीज़न की तरह बात करना चाहूँगा इस मौजू में कि यहाँ के लोगों को मैंने पहली बार दुनिया में ऐसे कोई लोग देखे जो मतलब बोल रहे हॉस्पिटल से ऑब्जेक्शन है, बोल रहे कि हॉस्पिटल सोसाइटी में रेजिडेंशियल कॉलोनी में नहीं होना चाहिए। मुझे एक ही सवाल है, कल के दिन ये लोग गवर्नमेंट से भी ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट है जो सबके लिए अच्छा सोचती है, अच्छा करती है, वो लोग खुद बस्ती दवाखाना, पल्ली दवाखाना बोलकर ओपन करें। हर बस्ती में गवर्नमेंट चाह रही कि भाई एक दवाखाना रहे, जहाँ है ठीक है, जहाँ नहीं है गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से बस्ती दवाखाना, पल्ली दवाखाना डाल रही। तब ये बोलेंगे कि भाई बस्ती दवाखाना, पल्ली दवाखाना उखाड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सेकेंड चीज़, मैं भी एज ए नागरिक इस सोसाइटी में आता जाता रहता हूँ, रहता हूँ एज इस हॉस्पिटल में जितना हो सके, तो मैं भी देखता हूँ कि एक्चुअल जो पार्किंग का इशू है वो फंक्शन हॉल वालों की तरफ से, नॉइस पोल्यूशन है, रात भर DJ चलता रहता है, उनसे इनको कोई दिक्कत नहीं है। भाई हॉस्पिटल एकदम पीसफुल कॉर्नर में है एकदम, जब हम लोगों ने वो पार्किंग की जब दिक्कत होने लग गई तो हम लोगों ने एक पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम शुरू किया, जिस तरह एयरपोर्ट में होता है। भाई जो भी है गाड़ी पिक करो और चले जाओ, ताकि पार्किंग मतलब कोई जमा ना हो, कोई भीड़ जमा ना हो, कोई इश्यूज़ ना हो। और बाकी के सारे 7 पॉइंट्स में हम उनकी कॉपरेशन किए। हम उनसे एक ही गुजारिश ये करते हैं कि भाई मतलब ऐसे जो वो लोग कर रहे हैं, मतलब एक लोन एक हिंदू विडो लेडी के साथ ये लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। इनसे उनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इससे क्या होता है, मतलब जो अच्छे मुस्लिम्स है, जो मतलब अच्छी कम्युनिटी का नाम है, वो भी उस पर भी रिमार्क्स आते हैं कि भाई मतलब इनका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़। बिकॉज जितना हो सकता है अपने पैगम्बर बताए अच्छी सीरत पेश करना है, ताकि बाकी लोग दीन से मुतासिर हो, ना कि ऐसे कुछ हरकत करें जिससे मतलब लोग परेशान हो, पर जिससे गलत पिक्चर जाए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक दीनी रिक्वेस्ट है, और गवर्नमेंट का भी रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट से और पुलिस से भी रिक्वेस्ट है, ऐसी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इनको गुजारिश है कि भाई इनको बैन किया जाए, ताकि मतलब एक हारमोनियस सोसाइटी हम लोग, जिसमें हम पीसफुली सभी लोग रह सके, सब लोग खुशी से रह सके।
थैंक यू। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।